बाद में हमको वर्क ऑर्डर मिला जून पे। और जनवरी में उनको करना है। नहीं, अगस्त में। इंडिया गेट का 30 फीट का नेताजी 2 महीने में। यस, वो भी ग्रेनाइट है 300 टन में पर्दा गिराया। उस समय पे कोई कितना लोग थे वो सब का तो ऊपर चले गए। When you just finish that divine मूर्ति, क्या देख के क्या रियलाइज हुआ आपको? क्या मेरे लगा? को यही लगा, ये देखने के मेरा पिताजी नहीं है। आपने कभी दुर्गा पूजा देखा है? कोलकाता का भी दुर्गा मूर्ति बहुत पसंद है, स्पेशली द आइस। नहीं, मेरा मन में ये नहीं आता मैंने बनाया, वो बनवाया। वी आर जस्ट ए मीडियम, दैट्स व्हाई यू विल नॉट सी एनी नेम in our ancestral temples. Even for the Ramlalla, when I first got introduced to the media, everyone saying ये बहुत छोटा लड़का है. I believe, strongly believe, but not blindly believe. मैं बहुत टेस्ट करता हूँ भगवान के भी। अब भगवान को भी टेस्ट करते हो? हाँ, so then my grandfather asked him, I need a single photo with you. No, ये सुन के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी को भी हटा के सिंगल फोटो दे दिया। छोटी मूर्ति में बड़े बड़े मिस्टेक छोटा दिखता है, बड़े मूर्ति में छोटी छोटी मिस्टेक बड़ी दिखती है। हम सबको भगवान ने बनाया है, ऐसा हम सोचते हैं, पर कभी किसी इंसान से मिले हैं आप जिन्होंने भगवान को बनाया है? हाँ, आज हमारे साथ है पॉप में अरुण योगीराज जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। सर, कैसा लगता है कि इंसान होके जिसने भगवान को बनाया है? ये भगवान का आशीर्वाद ही है। विश्वकर्मा कम्युनिटी को इसी के लिए शायद वो धरती पे लेके आ चुका है। हमारा एक इधर कहावत है, एक सेइंग दैट राम का पाद स्पर्श होके पत्थर पुल बन गया, शिल्पी का पाद स्पर्श होके पत्थर मूर्ति बन गया। वाह, तो राम का पैर स्पर्श करके पत्थर फूल बन गया और शिल्पी का पैर स्पर्श करके पत्थर मूर्ति बन गया। वाह, क्योंकि ये विश्वकर्मा कम्युनिटी को भगवान की कृपा है। बहुत शतमानों से, सेंचुरीज से ये काम करके आ रहा है और हम भी बहुत आई फील वेरी वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट दैट आई बॉर्न इन अ फैमिली belongs to Vishwakarma community, and at the same time when my grandfather and father continued this from past 5 generations, and luckily I got a chance to continue this legacy. I am very grateful to my family. आप विश्वकर्मा पूजा करते हैं? हाँ। 17 सितंबर, राइट? Yes. एवरी ईयर। Yes. हमारे बंगाल में भी काफी धूमधाम से होता है। Yes. विश्वकर्मा को तो सर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, आर्ट सबका माना जाता है। हाँ, including dam construction, Dam and construction. agricultural instruments, and also the aeroplane, aeronautic engineering also belongs to Vishwakarma. इन सारे डिपार्टमेंट में आपने कौन कौन सा डिपार्टमेंट टच किया है? सर, मैंने शिल्प एंड वुड, थोड़ा लाइन ड्राइंग करता हूँ, पेंटिंग नहीं आता है, सो कभी कभी फार्मिंग करता हूँ, सो दैट इज माई सेकेंड पैशन। यू हैव योर ओन लैंड एंड फार्म? 15 साल पहले मैंने एक ड्राई लैंड को फार्मिंग शुरू किया था। नाउ इट इज़ फुल ऑफ ग्रीन एंड आई एम फील वेरी प्राउड दैट एक ड्राई लैंड मैंने ऐसा कन्वर्ट किया 15 साल में। एट दैट टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट द फाइनेंस, सो I used to save from my pocket money around 5,000 to 6,000 rupees in a month, and that's why 6,000 I used to spend there in farming. So now if you see that, I think you will be very happy.
वाह, आई विल। यस। आप विश्वकर्मा कम्युनिटी से हो, आप फैमिली बिलोंग टू आर्टिस्ट्स जो स्कल्पचर लेके काम करते हैं, आपके दादा भी नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। यस। कुछ बताइए दादाजी के बारे में, घराने के बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द ईयर 19 अप्रोक्सीमेटली 31, हाँ। उस समय पे हमारा देश में प्लेग और मलेरिया का एक समय पे महामारी पैंडेमिक उस समय पे हुआ था। उस समय में हमारा मैसूर से 40 किलोमीटर दूर है जगह टी नरसीपुरा। उधर से मेरा ग्रैंडफादर का फादर ने, उनके पास 3 बच्चे थे, 2 बच्चे को मैसूर में लेके आया। उस वक्त हमारा मैसूर में महान शिल्पकार शिल्पी सिद्धलिंग स्वामी, he was a great scholar. He's a Shilpi, he's an architect. What the design you are seeing in Vidhan Sauda, Bangalore, it was designed by him, and he is also a Rajaguru for Mysore Kingdom. So उसके साथ हमारा दादाजी का फादर ने दो लड़कों को लेके आया था गुरुकुल से एडमिशन के लिए, मगर उन्होंने सिर्फ मेरा दादाजी को सेलेक्ट किया और उनका भाई था, उनको उन्होंने मना किया। और माय ग्रैंडफादर फादर आप दोनों को ले लीजिए। उन्होंने बताया नहीं, इस लड़के में पेशेंस है, उसमें पेशेंस नहीं है। सिर्फ 1 मिनट में वो बताया। एंड ही एडमिटेड माय ग्रैंडफादर फॉर दैट गुरुकुल व्हेन ही वाज 10-year-old boy. And my grandfather spent 25 years under the guidance of Shilpi Siddhilinga Swami. He's the only person who spent so much of time with him. And I think whatever the knowledge transfer happened, that is the main root. Because even everyone appreciate my work. The reason behind is the knowledge transfer happened from generations. Like my Shilpi Siddhilinga Swami to my grandfather to father, and father to me. So, of course, definitely I would like to give credit to my grandfather Guru and to all my family, because the legacy is transferred from them. So, वो 25 years उनके साथ गुरुकुल में काम किया। उस समय पे हमारा मैसूर का महाराजा जय चामराजा वड़ेर ने पैलेस में काम दिया मेरे दादाजी को, इसलिए हमारा मैसूर हमारा कार्यस्थान बन गया। So, आप देख सकते हैं मैसूर पैलेस में गायत्री मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर और इंटीरियर्स में कुछ रूफ का पेंटिंग, ये सब में हमारा दादाजी ने काम किया। So I can say this के by family legacy, by माने far 3 or 4 generations, you guys are decorating Mysore. Yes, where Because this zoo is created by you. 125th anniversary हाँ। मैंने किया। 100-year anniversary में मेरा फादर ने किया था, पिताजी ने किया था, फिर आपने किया था, पहले दादाजी ने पैलेस को सजाया था। तो मैसूर यूनिवर्सिटी में भी he created some ज्ञान चक्रा for मैसूर यूनिवर्सिटी, एंड केआरएस डैम में भी है, और नॉट ओनली इन मैसूर, पूरा देश में उन्होंने किया है। तो स्कंद पुराण में कहा जाता है कि जो मूर्तियां बनाते हैं और जिन मूर्तियों से पूजा होता है, तो जो बनाते हैं वो आर्टिस्ट वो काफी पुण्य कमाते हैं। तो क्या लगता है, आपके कमाए हुए या दादाजी पिताजी के कमाए हुए पुण्य का रिजल्ट? पुण्य की वजह से हमको ये अयोध्या का एक अपॉर्चुनिटी मिला। सो व्हाटएवर द पूजा डज, सर्टेन परसेंट ऑफ शेयर विल कम टू द शिल्पी। So that is a very big, what we can say, blessings, and that is also gives us a very motivational reason to work always best, to give best to the to the nation or to the clients or to the devotees, because here this is called as a complete profession. उम्र से ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट मिलता है, पैसा मिलता है, तांबुल के साथ मरने के बाद में जीने का एक स्कोप रहता है, और आपने किया हुआ मूर्ति को सब लोग पूजा करते हैं। इससे बड़ी प्रोफेशन क्या है? शास्त्र में क्या है? अभी बताया ना, वो शास्त्र में कहा गया है, दिस इज अ कंप्लीट प्रोफेशन। इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशन। यस, यस। ओके, सो यू आर हैप्पी विद योर प्रोफेशन? आई एम मोर देन हैप्पी, बिकॉज देखिए, मेरा जिंदगी में ये लास्ट ऑप्शन नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सब छोड़ के मैं इधर आ गया, मेरा पास सब था। मैं मास्टर डिग्री और स्पोर्ट्स में था। स्पोर्ट्स में क्या करते थे बताओ? मैं नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, और मेरे साथ कम से कम वी हैव अराउंड 30 मेंबर्स प्लेइंग, अराउंड 25 मेंबर्स आर गवर्नमेंट अपॉइंटेड,
in sports category. But my option is again always sculpting. After completing my MBA, I was working at an ये MNC. बीच में एमबीए क्यों करने चले गए तो फिर? नहीं, मेरा पिताजी बता रहा था पढ़ने का समय पे पढ़ना है, ओके। बाद में आप क्या करना चाहते हो कीजिए। साथ साथ में मैं काम तो करता था मेरा पिताजी के साथ। इवन आई फेल्ट दैट एजुकेशन एंड आवर पैशन शुड गो टुगेदर, देन ओनली वी आर एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस इन सम टाइम। बिकॉज आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल इन माई केस। बिकॉज एक काम आए थे मैसूर में, जयचामराज ओडेयर का एक 15 फुट मूर्ति बनाना था मार्बल में। उस समय मेरा उम्र अराउंड 32 ईयर्स, मतलब 10 साल पहले। 10 साल पहले। सो एट दैट टाइम द कॉर्पोरेशन सिटी, मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर was doubting my abilities because that was a very prime location in Mysore. We have 2 more sculptures sculpted by great artists from London and one from Mumbai, Matre Saab. So, you know, matching to their quality and standard, and I have to push myself. वो एक घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, and but at that time उन्होंने बताया आप बहुत छोटी उम्र का है, how can I give this responsibility? 32 for a sculpture maker, एक artist का age 32 is very less. Even for the Ramlalla, when I first got introduced to the media, everyone is saying ये बहुत छोटा लड़का है. So like that at that time, I got the confidence. I am very confident because I am capable of understanding. If you have a problem, I can troubleshoot that. Just because of my, of course, one with the acquired skill from generations and my effort, and one is education. Because if I got some doubt, I can go back and take the references of some artists what I've done earlier. I can study, I can come back. क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना है, आप पहले इधर भगवान की मूर्ति बना रहे थे। भगवान का मूर्ति में आप सुंदर दिखा तो आपका काम हो गया। इफ़ इट इज़ ब्यूटीफुल इट्स ओके, बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करने से के लिए वो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बॉडी मास इंडेक्स, वो कितना मोटा है, कितना है, व्हाट इज द ड्रेस कोड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टाइम पे क्या है, वो पूरा जानकारी लेना है। व्हाट इज द डिटेल अबाउट हैट एंड द गम बूट्स एंड एवरीथिंग, वी नीड टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशंस। At that time, we need to synchronize with the stone and we need to execute on stone. That is more challenging, and also it is larger than life size. 30 feet. Yes. Just in front of India Gate. India Gate. There we need mathematics, ratio, center of gravity of the sculpture, CG what कहते हैं। वो थोड़ा बेंड हो गया तो वो ऐसा दिखता है आपको, आप हाथ दिख रहा है। इफ इट इज़ टू मच बैक साइड, आपको लगता है वो पीछे गिर रहा है जैसा हो जाता है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड अंडरस्टैंडिंग द पोस्चर गेस्चर, ऑल दिस थिंग विल कम अप विथ डिफरेंट स्टडी। उसके प्रोजेक्ट को हमको सेपरेट स्टडी करना पड़ता है। अभी हमने मूर्ति किया, उसके बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम अलग एक हमारा प्रोसेस ही अलग रहता है। सो एवरी प्रोजेक्ट डिमांड्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स और टेक्निक, सो दैट वी नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, comfortable, confident in our skills and the way what we select, क्योंकि आप करते रहते हैं, पता नहीं लास्ट में क्या आता है, बट वी नीड, ये रास्ते ठीक हो गया तो वो लास्ट में ठीक आता है, नहीं तो गलत जगह पे चले जाते हैं। सो फॉर दैट वी डू एक्सरसाइज एवरी डे, स्केचिंग करते हैं एवरी डे हाफ एन आवर टू 1 hour विदाउट मिस, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक रहता है। एंड ऑल्सो वी विल गॉट ओनली 1 chance, वॉट एवर यू डू यू गॉट ओनली 1 chance। पत्थर में दोबारा नहीं कर सकते आप। And even I don't have a habit of making clay model then make it in sculpture, because stone is easier than clay for me, because इतना वक्त मैंने पत्थर के साथ बिताया। समझिए हमारे पास 15 लोग काम कर रहे हैं, सबका हैमर साउंड मैं सुन रहा हूँ। एक हैमर थोड़ा करने के समय पे लूज हो जाता है ना, वो हैमर और वुडन का एक रहता है ना, हम पकड़ते हैं ना, वो साउंड हमको पता चल जाता है। मैं देखता हूँ किसका है, हो चुका है। आपको पता है मैंने एक आर्टिस्ट के ऊपर, एक स्कल्पचर इसके ऊपर ही एक फिल्म बनाई है। आप कल बता रहे थे। ओशूर, किगान मांडी इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर एंड इट वाज डिजाइंड, राम किंकर बेज सर को दिमाग में रख के कैरेक्टर को बनाया गया था। सो उसमें एक डायलॉग था कि প্রতিটা পাথর কিছু কথা বলে যায় इन बंगाली, इसका मतलब है
every stone has its own words. डेफिनेटली डेफिनेटली। इसलिए मैं कभी कभी लोग आता है मेरे पास, पूछते हैं कौन सी स्टोन पसंद है, मैं बोलता हूँ सब स्टोन अच्छा है, एवरी स्टोन इज गुड। I'm not racist. यस। कहीं कभी वो ऑर्डर लेने के लिए लोग ऐसा बोल देते हैं तमिलनाडु का अच्छा है, इधर का अच्छा नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू। फॉर आवर वर्क एक्सट्रैक्टिंग द स्टोन एंड ब्लेमिंग द स्टोन इज नॉट गुड फॉर मी। सो एवरी स्टोन इज गुड, एवरी स्टोन हैज इट्स ओन कैरेक्टर। And how you talk with, माने you communicate with the stones. सो अब सोचिए मैं कुछ मूर्तियाँ बना रहा हूँ, मेरा मन में ऐसे होता है मैं तो अब नर मानव है, हम इतना सुंदर रहते, आप कितना सुंदर रह सकते हैं, थोड़ा हमको दर्शन दे दीजिए। सो दैट यू कैन फील दैट हमारा बैक साइड में काम किया है, मेजरमेंट के गोल्डन रेशियोज एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाइल डूइंग आई ऑलवेज बिलीव आप मेरा हमसे भी अच्छा होगा। आपका मुस्कुराहट देख के हमको पूरा कुछ पेन वो भी निकलना चाहते हैं मैंने। सो दिस हाउ आई इंटरेक्ट, लाइक यू नो आपका फोरहेड के बाद आपका नोज़ कैसा रहता है, नोट्स के साथ आपका लिप्स का मंदास कैसा रहता है, बाद में आपका हार कैसा रहता है। हम ये भी अलग अलग हार ट्राई करते हैं, ऑर्नामेंटेशन ट्राई करता रहता हूँ, क्योंकि अलग अलग ऑर्नामेंटेशन में और अलग दिखता है। सो एवरीडे अभी तक मैं ऐसा लगता है मैं काम नहीं कर रहा हूँ ज़िंदगी में। ये काम से दूर 2 दिन दूर रहता है ना, वो मेरे को लगता है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ जिंदगी में। Michelangelo once said that I see the angel in the marble and I carved it until I set him free. यस यस। Do you see the angel too in your अभी stones? वो सब पहले नहीं दिखते थे। सो इन माई इनिशियल डेज ऑफ माई करियर, तो हम क्या सोचते थे मूर्ति को इतना मोटा, इतना लंबा, इतना चौड़ाई चाहिए, वो बाद में उसको मेजरमेंट और बाद में उसमें क्या है। सो इट वॉज वेरी लाइक मैकेनिकल। मगर अगेन माई एजुकेशन हेल्प, सो आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द एनाटॉमी, द मसल्स एंड एवरीथिंग। With the experience, now I can see whatever the things I wish to see before sculpting it. So if I get to see a stone from so far in the mines, from far away itself, I can say ये पत्थर होता है लेके आओ। I can see whatever the wish I want to carve, I can easily see, and कहीं से शुरू करके कहीं से ख़त्म कर सकते हैं, from top to bottom, bottom to top, side से side। आप उंगली कहाँ पे रख ले उधर से मैं शुरू करके ये मूर्तियाँ बन सकते हैं। नॉट ओनली मूर्तियाँ, इवन द रियलिस्टिक। Last night we are discussing that your mental state, your facial expression reflects into the sculpture. यस। How? हम भी मानव है, कभी कभी गुस्सा आता है, उस समय पे मैं काम करता हूँ, आई कैन फील दैट द फेस इज नॉट कमिंग अकॉर्डिंग टू माई विश और अकॉर्डिंग टू whatever I've done regularly, then I think मैं थोड़ा रूट का कॉजेस में ध्यान देता हूँ, why this happening, ये ऐसा क्यों हो रहा है। so then I will check my 1 week of मैंने 1 महीने में 1 वीक में क्या क्या किया था। not only I can feel, even my employees can feel that, even my client can feel that। आप एक मोनोलिथिक स्टोन पे बनाते हो, ब्रोंज पे बनाते हो, मेटल्स पे बनाते हो, गोल्ड पे बनाते हो। इसके गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर, अलग अलग चीजें से अलग अलग मूर्तियां बनती है। इसका कोई रिचुअलिस्टिक बैकग्राउंड है और इसका जो आर्किटेक्चरल या स्कल्पचर का बैकग्राउंड है क्या है? क्यों ये पत्थर से बनेगा, क्यों ये सोने से बनेगा, ऐसा कुछ है? सोने से बनता है हमारा वेल्थनेस दिखाने के लिए कभी कभी, ओके। और भगवान का और अच्छे अलंकार के साथ देखने के लिए, जस्ट एन ऑर्नामेंटेशन कहते हैं। बट प्रतिष्ठापन के लिए पत्थर से ही करना है, हमारा शास्त्र यही कहता है। सो हाउ रिलीजियस यू आर? ऑफ कोर्स रिलीजियस हूँ, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव इन डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। साथ में भगवान का कृपा भी बहुत ज़रूरत है। पहला हमारा होमवर्क करना है, बाद में उनके साथ पूछना है आपको हमको आशीर्वाद दीजिए। ऐसा नहीं हम कुछ नहीं किया आशीर्वाद दीजिए, वो नहीं देगा। सो आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव, बट नॉट ब्लाइंडली बिलीव। मैं बहुत टेस्ट करता हूँ भगवान के भी। अब भगवान को भी टेस्ट करते हो? हाँ। तो एक ऐसा इवेंट बताओ जब आपने भगवान को टेस्ट किया था, और एक ऐसा इवेंट बताओ कि भगवान ने आपको टेस्ट किया था। दो एग्जांपल मैंने, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हमारा बुलेट है हमारा पिताजी का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज
I saw him, when he start the bike, he hold the accelerator with his left hand and he used to do namaskara to the bike. And even I used to do that. एक एक्सेलेटर थोड़ा रहना ये आ गया मेरे किसी फिल्म में आ गया। हाँ मैंने डाल दिया, किसी हीरो को दे दिया ये। यस सुबह सुबह मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। सो उस समय पे मैं हर दिन करते थे। वो एक दिन मैंने सोचा सुबह 6 बजे था, ये क्या हो जाता है, भगवान कुछ हम कर देते हैं ऐसे करने से, देखते हैं क्या होता है, हम बिना ये करके जाएंगे। ऐसा मैंने अपने आप में एक सवाल डाल के बाइक स्टार्ट किया। सिर्फ आधा किलोमीटर नहीं हुआ, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट एन एक्सीडेंट विद समवन, आई डोंट नो हु केम एंड हिट मी। सो आई मेट विद एन एक्सीडेंट, आई ब्रोकन माय रिस्ट। वॉलीबॉल प्लेयर का रिस्ट टूट गया। सोचो उस वक्त मेरे को, और फर्स्ट टाइम है ना, शायद मैंने फ्लूक बताया, फ्लूक सोचा मैंने, नहीं कुछ नहीं हुआ, ये सब फ्लूक है। उस समय पे थोड़ा हमारा घर का परिस्थिति अच्छी नहीं थे, दूध का महीने का पेमेंट देना था, मेरे पास 2000 नहीं थे उस समय पे। मैंने घर में बैठ के भगवान से ही बात करना शुरू किया। मीन्स आई डोंट नो भगवान, बट स्टार्टेड टॉकिंग विद माई सेल्फ। भगवान है ना, मेरे पास अभी 2000 नहीं है, वो हमको मिल का पेमेंट करना है, नहीं तो हमारा इज्जत चली जाती है, ये आपको अभी अभी देना है, कैसे ही दीजिए। तुरंत 1 मिनट भी नहीं हुआ, गेट खोल के एक कस्टमर आ गया, he gave me exactly 2000 rupees ऑर्डर। और भगवान बना दो। मैं ज़्यादा नहीं पूछा, 2000 ही पूछा, मैंने नहीं पूछा 2 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, मैं 2000 ही अभी तो बोलते होंगे, अभी तो ज्यादा होगा, इतना बड़ा टीम हो चुका है। मैं अभी भी नहीं पूछता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा दे चुका है। आपके लीगेसी में तो पैसा मांगने का एटीट्यूड नहीं है, आपके दादाजी ने तो पैसे की जगह फोटोग्राफ मांगा था। हाँ, yes, हाँ, yes, वो किस्सा बताओ। मेरा दादाजी ने फोटो मांगा प्रधानमंत्री जी से। वे बेंगलुरु आए थे 1951 में। उस समय पे मेरा पिताजी ने एक स्कल्पचर बना के लेके गए टू प्रेजेंट हिम, वो बहुत अच्छा लगा उनको। देन मेरा पिताजी को ये कहा, आपको क्या चाहिए पूछो। सो देन माय ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम, आई नीड अ सिंगल फोटो विथ यू। नो, ये सुन के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी को भी हटा के सिंगल फोटो दे दिया। और कुछ साल के बाद मेरा पिताजी भी मेरा दादाजी के साथ काम करते थे, वो मेरे दादाजी को चिढ़ा रहा था, ये पूछा 5 एकड़ पूछ लेते बेंगलुरु में। देन माय ग्रैंडफादर रिप्लाइड, छोटा देने इफ यू गिवन छोटा दे के बड़ा पूछना अच्छा नहीं है, यू गिवन अ वेरी स्मॉल थिंग एंड यू शुड नॉट आस्क मोर। ये ऐसा ज़्यादा आ गया तो हमारा ये परंपरा चले जाते हैं। दैट इज़ ट्रू, बिकॉज नहीं अभी हम स्कल्पटर पूरा दुनिया जानते हैं, शायद उस समय का एक उनका निर्धार, उनका प्यार इसके काम पे, क्योंकि हमारे पास इतना लैंड होता, अभी हम करोड़पति बन जाते। हमारा पिताजी हमारा पिताजी काम नहीं करते थे, शायद मैं अभी स्कल्पटर नहीं बन पाते। सो दैट वाज द पैशन एंड लव टुवर्ड्स दिस वर्क फ्रॉम माय फैमिली आई हैव सीन। आप कौन से भगवान को सबसे ज्यादा मानते हो? मैं सबसे ज़्यादा हमारा सिद्धप्पा जी कुल देवता को मानता हूँ। अभी हमको अयोध्या में जाना था, उस समय पे मैंने मेरे साथ 2 चीज़ें लेके गए थे। हमारा कुल देवता था फोटो, क्योंकि पूजा में वो भी रखा था मैंने राम जी के साथ, और मेरा दादाजी एक हैमर में काम करते थे, वो भी लेके गए थे। और मेरे को कंकण बांधा जाता था, मैं मेरा हैमर को भी बांधा, ये इसको भी बांधिए क्योंकि वो सेहत देने वाला है हमको। बिकॉज माई फादर टेलिंग दैट दिस वन हैमर हैज फुलफिल्ड ऑल belly of our family. So before making Ramlala, the first key or the sculpture what make Arun Yogiraj big is Shankaracharya of Kedarnath. Oh, that is national importance project में मेरा पहला मूर्ति मैंने बनाया अयप्पा स्वामी का। अयप्पा स्वामी का। मैं तो मेरा टीम के साथ, फादर के साथ हेल्प करते थे। एक दिन ये वो आ गया, तो मेरा पिताजी नहीं है, सीनियर सब लोग बाहर गए थे, और हमारा क्लाइंट आ गया, वो बोल रहे 2 दिन में प्रोग्राम है। मूर्ति तो कुछ नहीं है, पत्थर ऐसे ही खड़ा है मेरे सामने। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग माई सेल्फ अलोन। 2 दिन में मूर्ति बन गया। 2 दिन में? नो, आफ्टर सीइंग दैट आई एम नॉट एबल टू स्लीप फॉर सो मेनी वीक्स, क्योंकि मेरा अंदर इतना खुशी, इधर गिरा हुआ पत्थर अभी मूर्ति बन गया मेरे हाथ से। एंड नो इवन माई फादर नो केम
सो वो भी देख के बहुत खुश हो गया, ये कैसा बन गया। बीच में क्या हो रहा था, मैं और मेरा पिताजी के साथ एक ईगो डेवलपमेंट हो गया था, क्योंकि शायद 5-6 साल के बाद मेरे को लग रहा था मैं मेरा पिताजी से अच्छा कर रहा हूँ, मेरा दादाजी से अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ, ऐसा मन में कुछ आ गया था। एंड माई फादर वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, नो, कभी कभी मेरे को हैमर थ्रो करके मार देते हो। मारते थे। सही है। एंड ही वॉज, उस समय पे थोड़ा भी हम भी यूथ अराउंड 25-26 आ गए थे, आपको पता है उस समय पे आप कैसा रहता है। मेरा पिताजी आ रहे थे, मैंने क्या किया था वो सब चिप करते थे, पूरा निकाल के बोलते थे फिर से करो, ये ठीक नहीं है। एक टूरिस्ट आए थे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, आई डोंट नो हर नेम, एंड शी विजिटेड आवर स्टूडियो, हमारा पुराना स्टूडियो आप बाद में देख सकते हैं। देर आर सो मेनी अनफिनिश्ड स्कल्पचर्स, मोर देन 400-500 अनफिनिश्ड स्कल्पचर्स है। रैंडमली शी शोन वन फिंगर ऑन वन पर्टिकुलर आइडल। देन उन्होंने पूछा वो किसने बनाया। ओके, मैंने सुन के ऐसे ही चले गए सामने। She selected only 3 sculptures out of 500, and I was so surprised and asked why you only selected 3 sculptures. Then she told, Arun, in that 3 sculptures you can see the movement, you can see the life, it's moving. All those 3 unfinished sculptures was sculpted by my grandfather, not by me. I have so many unfinished sculptures laying there. She didn't even bother to see. औकात दिखा दिया। Yes. Then I understand, okay, there is something else. No, sculpting is not about measurement and everything. How can she able to select only my, the sculpture which was sculpted by my grandfather? Then I started doing so many exercises again. मेरा thought process, मेरा sculpting process सब change किया मैंने. Then I started spending more time with my father, understanding वो पूर्वजों का क्या क्या skills थे. मेरे को कब सब कहानी बताओ, मेरा दादाजी क्या करते थे, मेरा उनका गुरु क्या करते थे। मेरा मन में आ गया, आई नीड टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम माई फादर। इन द ईयर 2020 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आर्ट डिपार्टमेंट। वी हैव एमपी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था मोहन पांचाल जी ने फ़ोन किया। उन्होंने कुछ नहीं बताया, अरुण इधर कर्नाटका में आर्टिस्ट का ढूंढ रहे हैं और सब किसी ने बताया आप ही थोड़ा अच्छा काम करते हैं, थोड़ा आपका फ़ोटोज़ किया वो फ़ोटोज़ फॉरवर्ड कीजिए। ओके, देन आई शेयर माई फोटोज़ विथ हिम। तो हमारा स्टेट में 7 आर्टिस्ट सेलेक्ट किया गया था, उसमें मैं भी था। बाद में उसको एक सेलेक्ट करना था, वो मैं हो गया। एंड दे टोल्ड मी एक मॉडल तैयार करो शंकराचार्य का, स्मॉल मॉडल। आई स्कल्प्टेड अ स्मॉल मॉडल ऑफ शंकराचार्य। मैंने मॉडल बना के प्राइम मिनिस्टर घर पहुंच गया। सो आउट ऑफ सो मेनी मॉडल्स ही सेलेक्टेड द स्मॉल मॉडल व्हाट आई स्कल्प्टेड with the feedback that we don't need any changes, we need exactly what I sculpted. और वो ब्लैक स्टोन में किया था, वो क्या बोलते हैं उस स्टोन को? Krishnashila. कृष्णशिला। Because the body color of the Krishna is bluish. Bluish. This stone color is almost bluish. So we call it as Krishnashila. In Karnataka, we are using this stone from past thousands of years. And where you get this kind of a rock? We'll get this in HD Kote, Holenasipura, Hassan, and Mangalore. So this stone, the feature of this stone is this is acid, water, air, fireproof. The grains are so dense, you can make very intricate carving, and it won't react to anything. So आपका दूध अभिषेक करने का दूध जैसे बाहर आता है। एक पत्थर रहता है बसाल्ट और कुछ ग्रेनाइट में पोरस और माइका कंटेंट रहता है। आपके दिया किया हुआ अभिषेक उन पोरस के अंदर जाके वो केमिकल वो माइका के साथ रिएक्ट करके वो आप तीर्थ जैसा पीने से आपको फूड पॉइजन हो सकता है। सो दैट इज अ टेक्निकल रीज़न, साइंटिफिक रीज़न व्हाई वी आर यूजिंग दिस स्टोन। हमारा पूर्वजों को ये सब पता है 1000 साल पहले। फॉर अयोध्या वी हैव यूज द सेम स्टोन, इट इज़ गॉट टेस्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, दे गिवन द सेम सर्टिफिकेट दैट इट वोंट रिएक्ट टू एनीथिंग। हमारा पूर्वजों ने गर्भगृह के अंदर यही पत्थर यूज़ किया है 1000 साल पहले। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द स्टोन। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ऑफिस से आ गया फ़ोन, आपका मूर्ति सेलेक्ट हो गया, आपको 12 फुट शंकराचार्य मूर्ति बनना है। ओके, वी स्टार्टेड स्कल्पटिंग शंकराचार्य मूर्ति। विथ ऑल at that day we celebrated sweets to the whole family because it got selected for केदारनाथ। वो केदारनाथ नाम ही हमारा मन में इतना प्यार है, वो सुनते ही हमको बहुत खुश हो गया। इवन माई फादर सो हैप्पी। सो शंकराचार्य मूर्ति बनने के बाद एक दिन फ़ोन आ गया
वो रो रहे थे मेरे फादर। वो बताया, अरुण यू से मेरा उनका पिताजी का नाम रोशन किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। एक आर्टिस्ट का लाइफ, यस, एक स्कल्पचर आर्टिस्ट का लाइफ कितना मुश्किल है या कितना इजी है, और इसका ऑप्टिमम लेवल कितना तक जा सकता है। लाइक यू आर इन द ऑप्टिमम स्टेट इन दिस कंट्री नाउ। पहले कुछ समय बताया 2000 मिल्क पेमेंट के भी हाँ, नहीं रहता। सोचिए उस समय पे भी हाँ, मेरा आर्ट के बारे में प्यार कम नहीं हुआ था मेरे को। एट दैट टाइम आई वाज डूइंग फॉर 4000 5000, दिस टाइम इफ आई आस्क फॉर 5 crore आई विल गेट। आर्ट का वैल्यू नहीं रहता है, आपको वैल्यू आपको लेके आना पड़ता है। यू डोंट हैव वैल्यू फॉर आर्ट। आप कितना उसको बना सकते हैं आपके हाथ में ही है। सो आई ऑलवेज टेल माय यंगर आर्टिशियंस, डोंट गो बिहाइंड मनी, जस्ट फॉलो ए पैशन। किसी समय पे 2000 भी नहीं है, फिर भी मैं उनको 20,000 का काम करते थे मैंने, क्योंकि स्कल्पटिंग में 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। कम समय पे अच्छा बन के आपको देना है अच्छी तरफ से, यू विल गेट, आपको सेविंग हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट्स को भी वो कम पड़ जाता है, आपका सेल्स हो जाता है, बाद में उसके आप ज़िंदगी जी सकते हैं। आप सोचिए, ये छोटा मूर्तियाँ आप 2 महीने बन गया तो ये मोर देन 60,000 हो जाता है क्लाइंट्स को, वो नहीं ले पाते, आपको ये सेल नहीं होते, आपको ये काम छोड़ के अलग काम करना पड़ता है। यही मूर्ति आप 2 वीक में बन सकते हैं, इसमें आप 15,000 में दे दिया तो आपको वही मिल जाता है, और आपके पास 40 दिन रहता है और अलग कीजिए। इसके लिए आप क्या करना पड़ता है, व्हाट इज़ योर प्रोसेस, उस पर ध्यान देना है। सो मैंने नहीं, हमारा पूर्वजों ने भी किया था, मैं भी थोड़ा इसको रिवाइज किया। छोटी मूर्ति में बड़े बड़े मिस्टेक छोटा दिखता है, बड़े मूर्ति में छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़ी दिखती है। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल स्कल्पटिंग। कैसा लगता है जब आपके बनाए हुए मूर्ति को देख के भक्त रोते हैं? नहीं, मेरा मन में ये नहीं आता है मैंने बनाया, वो बनवाया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हमारा शास्त्र भी यही कहता है, पैसा लेके आप भगवान नहीं बना सकते। वो पैसा देते हैं क्योंकि आप संसार में, यू हैव फैमिली, दे आर गिविंग दाना, वो दान दे रहे हैं। वो बना रहा है ना, वो भी नहीं बोल सकते मैंने पैसा दे के मैं भगवान बनाया, वो भगवान हमसे बनवा रहा है। वी आर जस्ट ए मीडियम, दैट्स व्हाई यू विल नॉट सी एनी नेम इन आवर एंसेस्ट्रल टेम्पल्स और नो, किसने मूर्ति बनाया आपको पता है? कहीं पे किसी को पता नहीं। भगवान तिरुपति बालाजी किसने बनाया हमको पता नहीं, बिकॉज वी बिलीव हमने नहीं क्रिएट किया। तो हमको क्या चाहिए, हमारे यहाँ से बनवाए। वी आर लकी दैट ही चूजेस आवर हैंड। केदारनाथ मिलने के बाद बहुत बड़े ह्यूमन का स्टैचू मिल गया इंडिया गेट के सामने, नेताजी का। हाँ। 30 फीट का। प्राइम मिनिस्टर से ऑफिस से फ़ोन आ गया, वो मिलना चाहते हैं। सो आई गॉट अ चांस टू मीट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो उस समय पे मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति लेके गए थे, छोटा हैंड ओवर किया और उनको बहुत पसंद आ गया। खुद से ही ले गए थे नेताजी का? पता नहीं, क्योंकि एक मीटिंग हो रहे थे रिगार्डिंग एक मूर्ति के लिए कल्चर मिनिस्ट्री से। हाँ। 6 महीने में बनने का कोई क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। इंडिया में 7 आर्टिस्ट बुलाए गए थे, साउथ इंडिया में मैं एक ही हूँ लास्ट, आई एम द ओनली फ्रॉम साउथ इंडिया इन दिस प्रोजेक्ट। उड़ीसा से सुदर्शन साहू जी, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे अलग अलग से, सबने 2 साल ऐसा टाइम मांगा। मैंने बताया 6 महीने में बन सकते हैं, 30 फुट ग्रेनाइट। उस समय पे मैंने एक छोटा मूर्ति शुरू किया, नो वन टोल्ड मी टू डू, बट फॉर माई इतना, क्योंकि मैं मीटिंग में था ना, इसलिए मैं खुशी हो गया बहुत। और ये छोटा मूर्ति शुरू किया और मीटिंग इधर उधर चल रहे थे, आगे पीछे जा रहा था, मेरे को बुला रहा था, फाइनलाइज नहीं हो रहा था। सो अप्रैल तक आ गया। अप्रैल में क्या मीटिंग फिक्स हो गया। और उस समय पे मैंने नेताजी का छोटा मूर्ति लेके गए थे पत्थर में एंड सबमिटेड दैट टू प्राइम मिनिस्टर। देन इन्होंने पूछा ये काम कैसे चल रहा है। मैंने बताया सर ये वर्क ऑर्डर नहीं मिला है अभी तक। उन्होंने थोड़ा घबराए, क्यों? आई डोंट नो सर। देन ही टोल्ड तुरंत ही करवाइए। बाद में हमको वर्क ऑर्डर मिला जून पे, और जनवरी में उनको करना है। नहीं, अगस्त में। जुलाई अगस्त 2 महीने में? यस। इंडिया गेट का 30 फीट का नेताजी 2 महीने में? यस, वो भी ग्रेनाइट है,
300 ton stone was weighing 300 ton ग्रेनाइट स्टोन, monolith. 6 हाँ मोनोलिथ 6 महीने का बोल के 2 महीने में खत्म कर दिया। नहीं, वर्क ऑर्डर उस समय पे मिला एंड वर्क ऑर्डर तो दे दिया एंड मेरा अंदर बहुत डर आ गया। छोटा छोटा नाम तो कमाए, वो सब चले जाते इसकी वजह से शायद। और बहुत कंडीशन है, कल्चर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, पीएम ऑफिस इन्वॉल्व है, जगह इतना फ्रीडम मूवमेंट इन्वॉल्व है, सेंटिमेंट्स हाँ, इन्वॉल्व है, हमारा नेताजी नेताजी है। फैमिली है, नेताजी तो हमारा हीरो है। हाँ हम वी आर आई एम ग्रेट चश्मा गलत हो गया तो हो गया। हाँ, एवरीथिंग शुड बी अ नॉच। मगर टाइम हमको दिल्ली में जाके करना पड़ रहा है। एट दैट टाइम द डिग्री 50 डिग्री, हम तो मैसूर में रहने वाला, 36 ईयर्स फॉर अस। उस समय 50 डिग्री है और नया स्टूडियो पे छोटी छोटी चीज़ नहीं मिलते हैं। वी डोंट नो क्रेन कहाँ मिलता है, वो पल्टी करना है, फिर से वो कैनोपी डालना है। सो बहुत कुछ थे एंड आई वाज गिवन ओनली 2 months. So if it is 1 or 2 challenges, okay, we can bear. But everything is challenging. The time, the place, the weather, the food. मैंने एक स्ट्रेटजी प्लान किया। सो 2 महीने 6 महीने कैसा बनाएंगे? विल वर्क 3 शिफ्ट कंटिन्यूसली, नो ब्रेक। ओके, 3 शिफ्ट में आपको इतना आर्टिस्ट कहाँ मिलते हैं कम समय पे? सब आर्टिस्ट बिजी रहता है। सो वी आर नॉट एबल टू गेट एनी आर्टिस्ट, दैट इज ट्रू। आंध्र प्रदेश से एक टीम लेके आया, राजस्थान से एक टीम लेके आया और तमिलनाडु से एक टीम लेके आया। मतलब ग्रेनाइट में करने वाले लोग, मार्बल्स में करने वाले लोग, सबको एक जगह पे इकट्ठा आ किया। जाओ। नेताजी ने जो किया था, देश को एक जगह लाया था, हाँ, आपने भी उनके हमको भी लिए ऐसे हो गया। देश को एक जगह लाना पड़ा। सो ये पत्थर कैसा था? वो स्टील जैसा था। इट वाज सो हार्ड। नेताजी का है तो पत्थर तो स्ट्रांग होगा ही। सो हम लोग ब्लेड चेक कर रहे, आधा घंटे में बर्न हो रहा था। सो इसलिए मैंने और एक स्ट्रेटजी डाला। मैंने कम से कम 100 टाइप कंपनी का ब्लेड लेके आया। सब मैंने टेस्टिंग के लिए 3 आर्टिस्ट को छोड़ दिया। वो 2 दिन टेस्टिंग कर किस ब्लेड चलते हैं इतना हार्ड पत्थर पे। सो देन वी फाइनलाइज। तो ऐसे ही 3 टीम को मैंने इकट्ठा किया। और एक क्वेश्चन आ गया, इस 3 शिफ्ट में मेन स्कल्पटर तो लीड करना पड़ता है उस समय पे, कौन रहता है? कोई नहीं, मैं अकेला रहना पड़ा। 21 आवर्स कंटिन्यूस। रात सुबह 3 बजे सो रहे थे, 6:30 फिर से 6 o'clock उठ के शिफ्ट पे आ रहे थे। ऐसा मैंने 60 डेज किया, एक दिन भी रेस्ट ले लिया, नो चिट्टी। 10 किलो कम हो गया मैंने। पर कमाल का बना है, मैंने देखा है दिल्ली में बिकॉज जाके। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद मेरे देश के जनता को ये नहीं बोलना है पत्थर हार्ड था, टाइम कम था, ये सब नई रीज़न देना है हमको। हो गया वो हो गया, बच्चा होना है। सो फॉर दैट आई एम रेडी टू गिव 24 आवर्स। ये पता था मेरे को, इसलिए मैंने वर्कआउट का रूटीन चेंज किया था। फिजिकल वर्कआउट सब मैंने 2 महीने 3 महीने पहले, क्योंकि मेरे को मिलने वाले पता है मगर वर्कआउट नहीं मिला है। मगर जनवरी से मेरा रूटीन चेंज किया था, इंडोरेंस, थोड़ा प्रैक्टिस सब मैंने चेंज किया था। बिकॉज आई ऑलरेडी प्रिपेयर फिजिकली फॉर दिस। बट आई डिडंट न्यू दैट जून में 2 महीने तक, दैट इज़ वेरी बैड फॉर स्कल्पटिंग आर्ट के लिए बहुत गलत है। बट हमको करना ही ये इतना अच्छा मौका मिला है और हमारा हीरो को बनाने का एक इतना बड़ा मौका। सो अल्टीमेटली 280 टन था, फिनिश होने के बाद 60 टन। वो लॉरी से नीचे लेके आने के 6 दिन लगा उनको। 6 दिन लगा लॉरी से नीचे लाने। मैं बहुत गुस्सा निकाल रहा था। मैं अब नीचे नहीं ले आता, मैं ऊपर लॉरी में काम शुरू करता हूँ। फिनिशिंग हमारा राजस्थान आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, हाथ में फिनिशिंग किया है, पॉलिशिंग, नो केमिकल, नथिंग। एंड ऑल्सो स्टोन इज वेरी हार्ड बट वेरी ब्लैक, वेरी ब्यूटीफुल ग्रेन। वो हम आंध्र प्रदेश से आए थे। नाउ इट इज इंडियाज बिगेस्ट रियलिस्टिक स्टोन स्कल्पचर, मोनोलिथिक का इंडिया का बिगेस्ट है। सो आई डोंट हैव एनी मॉडल डायरेक्टली ऑन स्टोन, नो क्ले मॉडल, नो, मेरे पास कोई मॉडल नहीं है। बट क्ले में क्या बोलते हैं कि विष्णु का बनाने के लिए सम 9 ताल, दुर्गा का 7 ताल। हाँ, वो ताड़मान। वो क्या होता है? वो शिल्प शास्त्र में आपको पूरा लिखा ही जाता है। शिल्प शास्त्र विल गिव ऑल ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट। शास्त्र आपको बताता है ताड़मान, हम लोग यव कहते हैं, यव मीन्स राइस। हमारा ये मानना है भगवान ने दिया हुआ राइस, भगवान निर्माण करने के लिए वही राइस हम मेजरमेंट यूज़ करके वो निर्माण कर रहे हैं। आप आगम शास्त्र में उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है, शिल्प शास्त्र में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके अंदर आपका कला, आपका स्किल, ये सब कर सकते हैं आप।
हस्त मुद्रा पे, आयुध पे, मुकुट पे, सब डिटेल्स है हमारे पास। जैसे कोलकाता में मिट्टी के आइडल्स बनते हैं ज्यादातर दुर्गा पूजा में यस मेनली, यस अलग भी बनते हैं। यस राजस्थान इज फेमस फॉर मार्बल, यस आंध्रा इज फॉर ग्रेनाइट, अलग अलग जगह पे है। यस। विच काइंड ऑफ अ फॉर्म यू लाइक मोस्ट? आई लाइक एवरी फॉर्म। कभी कभी मैं कस्टमर से तमिलनाडु से आते हैं, आई रिक्वेस्ट देम आई विल डू इट इन योर स्टाइल, क्योंकि हमको सीखने मिलते हैं। चोला शैली का 1000 फोटोस है, द्राविड़ा शैली का, होयसड़ा शैली का, अलग अलग फोटोस मैंने बना के रखा है सालों भर से। अब मैं आई लाइक एवरीथिंग बट माय फेवरेट इज होयसड़ा स्टाइल। आई एम फ्रॉम कर्नाटका। होयसड़ा शैली थोड़ा मेरा फेवरेट है। आपने कभी दुर्गा पूजा देखा है? कोलकाता का भी दुर्गा मूर्ति बहुत पसंद है, स्पेशली द आइस। तो वहाँ पे दुर्गा पूजा चालू करने से पहले वो फ्रॉम द ब्रॉथल्स दे हैव टू टेक द मिट्टी फ्रॉम देयर। ओके। हाँ, ऐसे अनोखे कुछ रिचुअल्स है। आपके ऐसे कुछ रिचुअल्स है कुछ भी? पहला पत्थर का पूजा करते हैं। पत्थर का पूजा कैसे? हमारा स्टॉक यार्ड आता है ना, आप कई मूर्तियाँ मिलते हैं ना, वो अच्छा एक समय पे शुरू करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अभी इतना स्टॉक रहता है और हमको साल भर उसको शुरू करना पड़ता है, इसलिए मेरे दादाजी ने एक रूल्स फॉलो करके आया है सालों भर से। सो विल डू पूजा एट द टाइम ऑफ विजयदशमी, ओके। द हॉल स्टॉक पत्थर को पूजा करते हैं, क्योंकि हम साल भर कई टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। पूजा आप ही करते हो? यस। क्या श्लोक बोले जाते हैं पूजा में? हमारा गायत्री मंदिर का युक्ता मित्र महे मनीला धवलाचार्य मुखैत्री क्षण ही युक्ता मिंदु विबद्ध रत्न मुकुटाम तत्वांत वर्णात्मिकाम गायत्रीम वरदापायंकुशा कशा शुभ्रम कपालम गदा शंखम चक्र बदार मतारविंद युगलम अस्थैर मांतिम बजे। उसके अनुसार हम लोग ये गायत्री का मूर्ति निर्माण कर सकते हैं। तो रामलाला का आपके पास कैसे आया? मेरे को बहुत मुश्किल हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली में हवा, बहुत मेहनत लगा, मेहनत का फल उधर मिल गया। अयोध्या का राम जन्मभूमि का मूर्ति निर्माण के लिए बहुत आर्टिस्ट को इनविटेशन आए थे, सो मेरे को नहीं आए थे। आई डिडंट रिसीव एनी इनविटेशन। ये प्रोसेस जनवरी 23 में शुरू किया था, अप्रैल तक आ गया, मेरे पास नहीं आ रहा था कॉल। एंड मेरा बहुत दोस्त है, उनको आ रहा था। तो दे आर टेलिंग मी अरुण, मैंने अयोध्या गए थे मंदिर और गर्भगृह देखा और ये पत्थर सेलेक्ट कर रहे हैं, मेरे को अंदर बहुत दुख हो रहा था, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। एंड आई डोंट वांट टू आस्क, एंड मेरे को भी ऑप्शन बुलाइए, आई डोंट वांट टू डू दैट। सो ऐसे मैंने बाद में समाधान के लिए देश का बहुत बड़ा काम मिल गया। बहुत ग्रीडी मत बनाओ, वो किसी को करने दो, आप क्या काम है वो करके रहो। बाद में मेरे को ऐसा मेरे खुद में बात करना शुरू किया और थोड़ा मेरा बीपी सब लो किया। बाद में लास्ट दिन, उस दिन फाइनल होने वाला था दिल्ली में। देखो दिल्ली में लास्ट डे फाइनल होने वाला था। उस समय सच्चिदानंद जोशी, वो IGNCA का चेयरमैन है दिल्ली में, उन्होंने याद किया हमको, ये इस कमेटी में अरुण क्यों नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम देखा था दिल्ली में नेताजी से। देखो वो श्रम का फल मिल गया, उन्होंने याद किया हमको लास्ट टाइम पे एंड टोल्ड अरुण तुरंत जल्दी आ जाओ दिल्ली रात ही। देन वाई सर, फिर अयोध्या का कमेटी कल फाइनल होने वाला है, आप ही नहीं है इधर, सो यू जस्ट कम। इतना खुशी हो गया, मैं रात पैक करके चले गए। दे डिडंट न्यू दैट मैंने ये तो दोनों किया था कमेटी वालों ने, अपार्ट फ्रॉम सच्चिदानंद जोशी, नो वन न्यू दैट मैंने शंकराचार्य सब बनाया था। देन दे टोल्ड आपको मॉडल तैयार कीजिए 15 दिन में और 15-20 दिन में, उसके बाद हम आगे करते हैं। मैंने बताया हम मॉडल करने वाला नहीं है, आई डोंट वांट टू डू ए मॉडल। क्यों पूछा उन्होंने, नहीं भगवान को ढूंढते हैं। हमने मॉडल किया तो अगले 5-6 महीने वो कॉपी करने में लग जाते हैं हम। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई कांट वी फाइंड हिम। 6 महीने हम देने वाला है ये यही काम के लिए। हमको बहुत, वी आर वेरी श्योर दैट वी कैन डू बेस्ट देन द मॉडल। आई एम द ओनली पर्सन, एवरीवन आई थिंक केम अप विद ड्राइंग एंड एवरीथिंग सबमिट किया था। मैं एक ही आदमी, ड्राइंग भी नहीं है, मॉडल भी नहीं, कुछ नहीं। आई टोल्ड आई वुड लाइक टू फाइंड हिम, बट रामलाला है। हाँ। सो आई टोल्ड एवरीथिंग एंड आई कम बैक। पता नहीं किस कौन सेलेक्ट होगा। 30 में 3 करना है, उससे पहले हमको लिख के दिया गया था क्या क्या चाहिए। हाँ। बिफोर गोइंग टू अयोध्या आई स्पेंड सम 1-2 months टाइम विद द चिल्ड्रंस। आई स्पेंड सो मच टाइम विद द चिल्ड्रंस टू अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड एवरीथिंग। बाद में हमारा शिल्प शास्त्र क्या कहता है, बाल रूप का मेजरमेंट्स क्या है, वो मैंने एक तरफे लिख के रख लिया। पीछे का आर्च
प्रभा मंडल कहते हैं, प्रभावली कहते हैं हम लोग इधर। सेफ्टी के लिए, हाथ को सेफ्टी के लिए, क्योंकि मूर्ति आधा साल से ज़्यादा रहना है, उसकी वजह से ये आज आपको सपोर्ट देते हैं पीछे से। हमने नंदलाल का बाल रूप देखा है हमारा कंडीशन में ये भी एक था, एक कृष्ण जैसा नहीं दिखना है। एग्जैक्टली पर कभी भी राम का बाल रूप कभी नहीं देखा। हम भी नहीं देखे थे, तो ये कैसे, ये डिवाइन, ये कैसे इसके लिए आया? हमने इसको इतना उम्र करना पड़ा हमको। शास्त्र क्या कहते हैं, 5 बाल बालक क्या है, राम का लक्षण क्या है। क्या है राम का लक्षण? राम का लक्षण है अजानुबाहु है, लंबा हाथ है, बहुत बढ़िया वॉरियर है, शोल्डर्स है, बहुत सुंदर है। वो थियोरेटिकल हमको विजुअली दिखाना पड़ता है। एट द सेम टाइम इधर और एक बहुत बड़ी चीज है, ये पूरा दुनिया पहली बार देख रहा है। हाँ, whether they accept it or not, that is the biggest challenge। वो इट वॉज अ वेरी बिग प्रेशर, क्योंकि हमारा पूर्वजों ने राम का मूर्ति है तो हम सबने पहले ही देखा है, उसमें और अच्छा बना के दे सकते हैं, मगर ये पहली बार क्रिएट हो रहा है, ये लोग इसको स्वीकार भी करना है, वो बहुत बड़ी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सब पूरा इंडिया स्वीकार करना है। सब पूरा हो गया, मगर चेहरा बनने में बहुत डर लग रहा था। मेरा आर्टिस्ट सबको पूछ रहे हैं, मेरे को पूछ रहे हैं, आप चेहरा क्यों नहीं बना रहे? मैं नहीं बोल सकते उनको, मेरा अंदर डर है ये बनने क्योंकि एक ही चांस है, एक ही चांस है। पर आपने उसमें कृष्णशिला ही क्यों सिलेक्ट किया? नहीं, ये सिलेक्शन प्रोसेस पत्थर का हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैनेजमेंट, ओके, रॉक मैकेनिक, उन्होंने सिलेक्ट किया। ये कृष्णशिला में ही करो? नहीं, अलग अलग पत्थर रखे थे हमको, नेपाल का, राजस्थान का, और अलग अलग जगह से आए थे। मैंने ये पत्थर सेलेक्ट किया। ओके, व्हाई? बिकॉज आई एम कंफर्टेबल, बिकॉज ये पत्थर के बारे में जानते हैं, किसी पत्थर में कर सकते हैं हम। पहला प्रायोरिटी था नेपाल की शालिग्राम शिला में करने के लिए, मगर मुझको थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने एक टेस्ट करवाया, थोड़ा बीच में काट के पॉलिश करके देखा, तो 2 कलर आ रहा था पत्थर के अंदर। वो फिनिशिंग होने के बाद हमको डिस्टर्ब रहता है, इसलिए वो मना किया था। सेकेंड ऑप्शन वॉज दिस फॉर मी। When you just finish that divine मूर्ति, क्या देख के क्या रियलाइज हुआ आपको? क्या मेरे लगा? को यही लगा, ये देखने के मेरा पिताजी नहीं है, कितना अच्छा बन गया था वो, जितना खूबसूरत दिख रहे थे रात में बैठ के, यही लगा मेरा, ये देखने के लिए मेरा फादर नहीं है। अगर वो सिलेक्ट ना होता तो? मेरा हमारा तीन आर्टिस्ट मन में यही था, किसी का भी अच्छा रहे वो सिलेक्ट होना है। वी आर नॉट ग्रीडी, बिकॉज देश के लिए जाना है। वी आर वेरी लकी दैट वी गॉट अपॉर्चुनिटी वन अमंग 3, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग रेस्पेक्ट। बाकी जो 2 आर्टिस्ट ने बनाया था वो कहाँ पे है? वो हमारा अयोध्या में ही है अभी, बाद में अंदर मंदिर में कहीं पे लगाएंगे। ओके, मगर ये सिलेक्शन प्रोसेस है ना, बहुत तीनों बात साथ में रहते थे, मगर इसके बारे में बात नहीं करते थे। अलग अलग विषय पे चर्चा हो रहा है, मगर इसके बारे में तो चुप। इसको छोड़ के सब सही है। हाँ, 9 महीने ऐसे ही चला हमारे साथ। मेरा दोस्त ही, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी काम कर रहा है। हाँ। और एक टीम पे हम दोनों एक, क्या नाम है उनका? वो विपिन भदौरिया जी। हाँ, तो और जेल भट्ट जी के टीम के साथ काम करता थे, एंड वी आर वेरी क्लोज। स्टिल वी आर नॉट एवर डिस्कस ए सिंगल पॉइंट ईच अदर, इवन 9 months वी आर वेरी क्लोज। हमने नहीं पूछा आप क्या बन रहे, वो भी नहीं पूछा हमसे। So that much that is the ethics. that is ethics and discipline we have maintained. एक टीम हमारा व्यवस्था देख रहे थे, बहुत अच्छे लड़के थे, 19, 20, 21 ईयर्स का लड़के थे, 2022। So ये 4 लोग एक्सिस से तीनों जगह स्टूडियो पे जाके टी देने के लिए, हाँ, और किसी को पता नहीं, फेस्टिवल से हम पूछ नहीं सकते, ये लोग ये लड़के से पूछ सकते हैं। सब ऑलमोस्ट कंप्लीट समय पे मैंने पूछा, इस तीनों में आपको कौन सी पसंद है? ये बच्चे ने बताया, भाई साहब आप तीनों बहुत अच्छा बनाया। ये क्या बता रहे हैं? अरे ये क्या बताना था, बोलना था मेरा। मैंने बताया नहीं, हम तीनों अच्छा बनाते इसलिए बुलाया गया है। इस तीनों में अब कौन सी पसंद है? उन भाई साहब सबने अच्छा बनाया, मगर आपके मूर्ति में हमको लग रहा है वो हमारे साथ बात करने वाला है। ये मैं बच्चों से सुना, वो बोलने से वो समय पे उनका आँख में आंसू आ रहा था। देन आई अंडरस्टैंड, वो कहीं पे कनेक्शन हो रहा है। जब पहली बार मैंने फोटो देखा तो था है कुछ अलग सर है, देयर इज समथिंग, it's communicating with the peace, with the grace, with the aura, and it's not only showing the Kshatriya Ram, it's showing the inner peace, the resilience, what India stood for.
Then the selection process started in December 28th, I think. So we are in Mysore. Actually 2 तारीख मेरा ख़त्म हो गया था काम और 10 तारीख तक फ्लाइट थे. मैं सिर्फ यही देख रहे थे और कुछ काम बाकी कुछ नहीं थे. So 10 तारीख हम वापस आ गए. तो December 28th again we get a call that आपको आना है, सिलेक्शन होने वाला है आज दिन. अरे बाप रे, ये टेंशन का समय. So we went to अयोध्या एंड हमने हमारा कमेटी वालों ने किसी ने नहीं देखा था मूर्ति. फर्स्ट टाइम दे आर सीइंग. दे विल गो टू एवरी स्टूडियो, दे विल स्पेंड सम टाइम, दे विल कम बैक एंड दे विल नॉट टॉक ईच अदर. वो वोटिंग करना है किस मूर्ति पसंद है. दिस इज अ प्रोसीजर. उधर बताया था आप लास्ट में हमारा स्टूडियो लेके आइए. तो वो पहले ही लेके आया हमारा स्टूडियो. मैं पर्दा गिराया. उस समय पे कोई कितना लोग थे वो सब का तो ऊपर चले गए. अभी अयोध्या मंदिर इतना खर्चा किया गया है 1000 करोड़, मगर सिर्फ राम का वो पूरा अयोध्या इस मूर्ति पे आ रहा है. हाँ. पूरा विश्व में इवन बच्चे, हमारा एल्डर्स, एवरीवन रिमेंबर्स दैट अयोध्या रामलला. इवन माय डॉटर सम टाइम विल गेट द की चेन ऑफ अयोध्या रामलला टू मी. So there it's in everyone's heart and everything. I think करने पे समय पे मेरे मन में यही था. आप अमर हो गए. जब तक इंडिया है तब तक राम जी तो है ही, अयोध्या भी है, रामलाला भी है और अरुण योगीराज भी है. Yes, वो भगवान का आशीर्वाद ही है. बस हमारा हाथ छूना उन्होंने. माहौल ऐसा था. 9 महीने I told my wife please take care of my clients because बहुत ऑर्डर लिए थे मैंने and I don't want to do any other work apart from रामलला because 100% से ज़्यादा देना था हमको, 100% से ज़्यादा. कमर्शियल्स मेरा पूरा 1 साल तक पूरा रखा गया था. आई स्टॉप ऑल माई कमर्शियल्स. वो फ़ोन कर रहे थे बैंक बैलेंस नहीं है, ए छोड़ो सब बाद में देखते हैं. सो बिकॉज हमको कंकण यही इसलिए बांधते हैं क्योंकि ये काम अकेले ठीक से होना है. तो आई फॉलो द रूल्स. 1 साल तक कुछ टाइम 9 महीने कुछ काम नहीं किया था. रिक्वेस्टेड माई क्लाइंट्स, ऐसा मौका मिल चुका है, आपको फंक्शन है तो थोड़ा वो अलग आर्टिस्ट से करवाइए, मैं एडवांस वापस दे देता हूँ. सबने साथ दिया. नहीं आप कीजिए, बाद में हम प्रोग्राम कैंसिल करके अगले साल करते हैं. अभी भी वही कर रहा हूँ. 1 साल का मेरा पूरा बैकलॉग क्या है वही कर रहा हूँ. अगर कभी जीसस क्राइस्ट का कोई मूर्ति करने का चांस मिले, विल यू डू इट? मैंने बनाया है ऑलरेडी. ओह कांग्रेचुलेशन. ऑलरेडी बनाया है. समटाइम आई वुड लाइक एवरीवन टू कंसीडर मी एज एन आर्टिस्ट. साईं बाबा भी बनाया है आपने? मूर्तिकार नहीं, आर्टिस्ट. मूर्तिकार भी है, आर्टिस्ट भी है. अभी डिफरेंस बताओ. मूर्तिकार आपको ऐसा होता है सिर्फ वो मूर्ति बनाता है. समटाइम वो क्या कहते हैं रिपीटेटिव रहता है. आर्टिस्ट ऐसा नहीं. सो एज आई टोल्ड आई वांट टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट. आई वांट टू एक्सप्लोर. सो मैंने कभी मॉडर्न आर्ट भी किया है और कुछ इंस्टॉलेशन भी किया है. आप देख सकते हैं 4 डायमेंशनल वो जू का बनाया था और कुछ हमारा ये तो मैसूर जू में ही है. हाँ, एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में एक क्रिएशन ऑफ क्रिएशन का कंपोजिशन मैंने बनाया था. सो ऐसा मैं आई वुड लाइक टू स्टे एज एन आर्टिस्ट, नॉट एज ए मूर्तिकार. पर इंडिया में शायद सबसे बड़ा जो ब्रह्मंश का स्टैचू है मैसूर में. मार्बल में मैसूर में है. मैसूर में मैंने वो भी बनाया है. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट मैड मैन जीनियस राम किंकर बेज? He is like a Pitamaha, no? He's a god for our Indian art community, and also at the same time, our government has given is all due respects and everything. He is considered as a jewel of India. So we are just try to follow his footpath. इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना बहुत बड़ा बना, बहुत पैसा, शायद 11,000 करोड़ समथिंग. और ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स बनते हैं, आइडल्स बनते हैं, मेजरली आइडल्स आप जैसे बनाते हो, और भी बहुत पैसा खर्च होता है. सो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं इंडिया के कि इतना 11,000 करोड़ यहाँ पे क्यों बर्बाद कर दिया, इसमें क्या आम आदमी के लिए काम करना चाहिए था. कितना किया तो भी वो कम निकालते हैं. हाँ. मगर ये हमारा देश का परिचय होता है, वो टूरिज्म भी डेवलपमेंट होता है. अभी बेलूर है, 1000 साल हो चुका है, स्टिल मिलियंस ऑफ पीपल विजिटिंग. इसको किसको फायदा हो रहा है?
टूरिज्म को, पब्लिक को, आम आदमी टूरिज्म को? को एक मूवमेंट रहता है, फाइनेंशियल मूवमेंट रहता है, पीपल मूवमेंट रहता है, उसके अंदर इकोनॉमी का मूवमेंट रहता है. सो और एल्स इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, हमारा इंडिया का एक परिचय कैसा कर सकता है आप बाहर लोगों को? हाउ कैन वी से हमारा देश ये है, हमारा देश में ये मानव निर्मित इतना अच्छा ये निर्माण किया है, वो कैसा हम लोग कैन नो कैसा बात कर सकते हैं विथ प्राइड? विच पीरियड, कौन से टाइम में इंडिया का आर्ट? महाराजा. महाराजाज, राइट? Yes, yes. और भी They are very passionate and they are very disciplinedly आश्रय दिया आर्टिस्ट को, बढ़ाया, बुलाया, करवाया. So and अभी भी रहता है. So I think at that period I think still we are showing the world that we are this what our ancestors have done earlier. Do you practice Hanuman Chalisa or reading Gita? Anything which inspires you? No, sometime I read Gita book. No, most of the thing I listen from my mother, but sometime if I time permits I read Gita. किस किस कंट्री में आपके बनाए हुए स्कल्पचर्स हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस, बहुत कंट्री. अभी साउथ अफ्रीका के लिए कुछ बना रहा हूँ. दुबई? दुबई. सो नहीं, बहुत कुछ किया है. साथ में हमारा बच्चों को भी सिखा रहा हूँ. तो ये 7-8 साल पहले ही हर साल में 5 से 6 लड़कों को विथ फूड एंड अकोमोडेशन, घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है तो स्टे फंड के साथ सीख के 2 साल के अंदर वापस गाँव जाके काम कर रहे हैं. सो ऐसा भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट अभी बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं और बताते हैं. अभी हम नया घर बना रहे हैं और कार ले लिया. सो ऑल दिस थिंग विल गिव्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी. दिस इज़ वन थिंग बिकॉज अभी हम लोग हमारा दादाजी का गुरुजी को याद कर रहा है. सो 1931 में वो किया, अभी हम 25 में याद कर रहे हैं. सो दैट इज़ द पावर ऑफ गुरु परंपरा. सो आई वांट टू लीव दैट लेगेसी टू द यंगर जनरेशन. अभी नॉलेज ट्रांसफर मेरे तक हुआ है. तो अभी आई कैन से 200 ईयर्स का सादा नॉलेज हमारे ऊपर आ गया. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट टू द दिस नेक्स्ट जनरेशन. जनरेशन. यस. एक चीज मुझे लगता है कि पीपल यूज नॉलेज एज अ टूल टू dominate people or showing their power, not to celebrate it. वही शायद हुआ है बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड. आयुर्वेद में बहुत कुछ हम वी लॉस्ट सो मेनी थिंग्स. इवन शिल्पशास्त्र में बहुत कुछ हमने वी आर नॉट एबल टू नो बिकॉज द लॉकिंग सिस्टम इट वॉज डन 1000 years बैक. वी डोंट नो हाउ दे डिड इट एंड सो मेनी थिंग्स. अभी आपको हमको वो बृहदेश्वर में गोपुर में वो इतना बड़ा पत्थर कैसे लेके गए अभी. So all those you know architectural they उन्होंने उसी समय पे चैलेंज किए. Why we are not known, वो सब क्यों हमको पता नहीं. So because of the attitude, so I don't want to do that. मैंने सुना है कि आपकी बीवी आपके साथ एमबीए में थी, Yes, फिर उन्होंने लंदन में काम किया, एमएस किया, yes. बाहर काम कर रही थी, यहाँ के बैंक में अच्छा खासा काम कर रही थी, अभी सिर्फ आपका ही काम कर रही है. कभी कभी ऐसा होता है every successful person उसके पीछे एक औरत रहती है. औरत रहते हैं. so even I am very lucky that मैं विजेता जी से मुलाकात हुआ है MBA पे. At the same time she is also very responsible. She sacrificed that profession for me. तो अयोध्या जाने के बाद ये अकेला घर देखना पड़ा. At the same time she was helping me in every aspect. कभी कभी हमको फाइनेंशियल बात आपने ही तो बोला पूरा क्लाइंट डील उन्होंने यस किया. यस. और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया क्लाइंट्स के बारे में और बच्चों का नो पूरा देखना एजुकेशन सब. एट द सेम टाइम आई फील शी इज ऑल्सो माई मॉरल सपोर्ट. हर टाइम आई कैन फील दैट शी इज़ माई बैकबोन नाउ. मेरे को फाइनेंशियल बात करना बहुत मुश्किल होता है. आई ओनली डिस्कस द आर्ट पार्ट. सो शी समटाइम्स शी विल हेल्प मी टू टेक दैट फाइनेंशियल नो मीटिंग्स विद द क्लाइंट्स so that I am only thinking about my art and the execution. So she's also playing a very big role in my all this journey. I would like to thank her on this platform. So after watching the Ramlala Murti, what PM has told you? No, I didn't get a chance to meet after that. Okay. But I saw his interviews. He shared so many things, especially about the eyes. So I'm very lucky that I got this chance and he's also liked the eyes and everything. ऐसा होता है कहीं पे आप जाते हो और लोग आपको
ऐसे प्रणाम करना चाहते बहुत होता है, बहुत होता है। आई कांट अवॉइड सम टाइम। उस समय मेरे मन में यही रहता है, भगवान आपके क्या कह रहा है, आपके चरणों में डालना चाहता हूँ। हैं? जो आ रहा है आपका है, ले लो। ले लो, वैसा है हमारा नहीं है। तो मेरे को पहले जैसे रहना बहुत ज़रूरी है। आई एम लाइक दैट। कभी लोग पूछते हैं आप ऐसे ही ऐसा रहता हूँ, इतना बड़ा बंगे, ये अब बड़ा बंगे, क्योंकि मैं ऐसा था, मैं ऐसे ही रहूँगा। वॉट एवर द वे आई चूजन past 20 years, because of that I am here. Means the way what I chosen, that is correct for me. So I'll be following the same rest of my life. ग्रेट, इट्स रियली प्लेजर टू मैंने हैव यू। थैंक यू, थैंक और कैसा लगा आपको बात करके? यू। बहुत अच्छा लगा, आपका इंटरेक्शन भी बहुत अच्छे थे। बिकॉज हमारा पूरा आपने हमको भी बहुत कंफर्टेबल बनाया आप। क्योंकि मैं कभी कभी बोल जाता हूँ, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, वो पता है मुझे। आप सब्सक्राइब कीजिए, डेफिनेटली विल बी नॉट डिसअपॉइंटेड। आगे से बहुत देश का बहुत अचीवर्स को आपके सामने लेके आने वाला है। शायद अब आपके घर में बहुत कुछ अचीवर्स होंगे, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। एंड आई थिंक ये डेफिनेटली फ्रॉम दिस चैनल विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ऑफ कोर्स। थैंक यू। तो आपसे जो वादा किया था, भारत के हर कोने में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे। अभी हमारी रेलगाड़ी चल रही है और हम जा रहे हैं। तो ऐसे ही अनोखे किसी जगह से, अनोखे किसी इंसान से फिर मिलेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड।